बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। Welcome to learning math skills with Kashif with another lecture. This lecture is on from class 10th and our topic is ordered pair, Cartesian product, binary relations, domain and range, and we will solve some questions from exercise 5.4 and 5.3 or 5. Okay, so let's start our today's lecture. आज का lecture हमारा क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं what is ordered pair. Ordered pair means any two numbers written in form of x and y. Means if any number written in such form we call it ordered pair. Why we call it ordered pair? Ordered pair की यहाँ पे हमने इसके पेयर के ऑर्डर को हमने मेंटेन रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमने सामने रखना है कि इसका ऑर्डर जो है एक्स वाई को हम चेंज नहीं कर सकते. एक्स फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस एंड वाई बिलोंग्स टू वाई एक्सिस. सपोज एनी वैल्यू, सपोज 2 and 3, right, and the other value is 3/2. So the order should be maintained. The both are not equal. ये उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते जब तक x y के बराबर ना हो. ठीक है, that is called ordered pair. Now what is Cartesian product? Cartesian product is basically the product of two non-empty sets. Means हमारे पास दो सेट हैं. Set A is equal to 1 and 2 and set B has suppose 3. I write a simple example, short example. So we have to find its product. So its product is called A cross B. इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट. और इसमें जो आप आंसर लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दीज टू सेट्स. यानी इसको हम ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे. जैसे A इंटू बी में आप पहले A को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीपेयर बनेगा? A इंटू 3. एंड व्हाट इज द सेकेंड वन इज दैट इज 2 इंटू 3. दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. Similarly, if we want to find B into A, अब हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा. अब हम B पहले लिखेंगे. अब हमने B को A के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा 3 and 1 and then 3 and 2. So this product is called Cartesian product and this is called ordered pair. So सबसे पहले हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. उसके बाद फिर हम देखेंगे what is binary relation, what is domain and what is a range. So let's start our today's exercise. So that is question number 1 from your exercise 5.4. Two sets are given to you, set A and set B, and you have to find out Cartesian product, that is A into B and B into A. So अभी आपने इस चीज़ को समझा है किस तरह करना है. What is set A? That is A into B multiply with COD. So multiply का क्या तरीका है? ऑर्डर पेयर की शक्ल में आपने आंसर लिखना है. पहले हम A को इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर करेंगे. व्हाट विल बी योर आंसर? A and C. नेक्स्ट वन इज A and D. नाउ विद B you have to make each pair B and C and B with D. So this is your Cartesian product of A into B. Similarly B into A means कि अब आपने ऑर्डर चेंज हो गया है. अब बी को आपने पहले लिखना है और इस ऑर्डर को ही आपने मेंटेन रखना है. इसको आपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सामने रखना है. अब क्या करेंगे? अब जो सी है ये बी एलिमेंट जो पहले लिखा है इसको हम पहले लिखेंगे. नाउ भी पहले सी के साथ पेयर बनाए. सी विद ए, सी ए, नाउ सी बी, नाउ विद डी, डी ए एंड डी बी. तो दिस इज योर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये पेपर में. और आपको पहले मैं बता चुका हूँ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है. इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है. यहाँ पे आ जाएं. यहाँ पे A इंटू बी सिमिलरली आपने इसी तरह फाइंड करना है. B इंटू ए सिमिलरली आपने इसी तरह फाइंड करना है. अब इसमें उसने एक और चीज़ पूछी है A इंटू ए. सो A इंटू ए मीन्स कि आपने A को A के साथ भी प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? A क्या आपके पास 0, 2 and 4. सो मल्टीप्लाई बाय 0, 2 and 4. राइट. सो कर ले मल्टीप्लाई. इसको सिंपली किस तरह करेंगे? पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 0 and 0, 0 and 2, 0 and 4.
अब क्या करेंगे, नाउ विद 2 यू विल मल्टीप्लाई द ईच ऑर्डर पेयर, आंसर शुड बी इन ऑर्डर पेयर, दैट इज 2 and 0, 2 and 2, 2 and 4. Now with 4 you will multiply, that will come 4 into 0, 4 into 2 and 4 into 4, and this large bracket, that is show the sets. So similarly in this way you will find b into b. How can you know कि कितने एलिमेंट्स में आपका आंसर आएगा? वेरी इजी. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 2. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 2. So it means a into b should be consist of 4 ordered pairs. 2 into 2, 4s. Similarly b into a, 2 2s are 4, so b into a also consists of 4 ordered pairs. If comes you here, how many elements of a? That is 3. How many elements of b? When you are going to find a into b, आपका आंसर क्या आएगा? 3 2s are 6, 6 ordered pairs, right? यहाँ पे हमने फाइंड किया a into a. So how many elements of a? That is 3. How many elements of again a? That is 3. So how many ordered pairs? 3 into 3, 9. So your answer consists of 9 ordered pairs. So very easy questions. This is, so now you can solve easily find the Cartesian product. It is important for your next, that is binary relation. Binary relations को जब आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना और उसको फाइंड करना आपको आना चाहिए. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 5.4 में. So in question number 3 we have to find the value of a and b. Find a and b. There are 3 parts. ऑर्डर्ड पेयर में डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि आपने ऑर्डर को मेंटेन रखना है, ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे. तो सिमिलरली देयर इज इज इक्वल टू साइन, सो इट मींस x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू y. means a minus 4 is equal to 2 and b minus 2 is equal to 1. Means first x is equal to x and y is equal to y. Similarly here x is equal to x means 2a plus 5 is equal to 7, and second one is 3 is equal to b minus 4. नाउ इट्स अ वेरी इजी, इट्स अ सिंपल अल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन. बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 4 को इधर मूव करें, इट विल कम पॉजिटिव. 2 plus 4, so 4a is equal to 6 and b is equal to 1 plus 2, साइन चेंज हो जाएगा, that is 3. So this is your answer, value of a and b. Similarly you can solve this one. 2a is equal to 7 minus 5. 2a is equal to 2, so a is equal to divided by 2 on both sides 1. Move 4 in this way, that comes positive, so 7 is equal to b or b is equal to 7. So it's very easy questions और ये भी short question paper में अक्सर repeat हो जाता है. So similarly x is equal to x means 3 minus 2a is equal to a minus 7. And second one is b minus 1 is equal to 2b plus 5. तो इसको सॉल्व कर लें, वेरिएबल्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें. माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3. 3 को आपने इधर मूव किया, साइन चेंज. a को आपने इधर मूव किया, साइन चेंज. माइनस a, सो माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 10. a इज इक्वल टू 10 over 3. माइनस कट्स विद द माइनस. सो कम हेयर, move 2b in this way, sign change. 2b minus 2b is equal to 5 plus 1 minus b is equal to 6 and b is equal to minus 6. So in this way you will find your answer of value of a and b. So now come to the remaining definitions, that is binary relations, domain and range. What is binary relation, what is domain and what is range, and that is related from your exercise 5.5. इस एक्सरसाइज में से अक्सर अगर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं आता तो 5.5 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आप सीख चुके हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है. बाइनरी रिलेशन अब आपने देखना है. बाइनरी रिलेशन बिटवीन, वी कैन शो इट बाय आर, वी कॉल इट आर. आर इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट. सपोज इसको किस तरह आप समझ सकते हैं, सपोज वी हैव अ सेट A that is consist of 1 and 2 and set B is that is consist of 3.
छोटी सी मैंने एग्जांपल ली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। व्हाट इज प्रोडक्ट, दैट इज a इंटू बी, जो आप सीख चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 and 3 and 2 and 3। छोटा सा मैंने क्वेश्चन कर लिया है। नाउ R basically binary relation is a subset of this product. So how many subsets we can make from here? यहाँ से आप कितने सबसेट बना सकते हैं, इसके हम 1 2 3 और 4 आपके सबसेट बना सकते हैं। किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम सिंपली 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सो 2 raised to power 2 means 2 2s are 4। हम इसके 4 बाइनरी रिलेशंस बना सकते हैं। सपोज मैं आपको कहता हूं कि R1 पहला बाइनरी रिलेशन मैं इसका बना लेता हूं 1 and 3, टोटल 4 बन सकते हैं। तो आप किसी को भी बाइनरी रिलेशंस बोल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को लिखूंगा तो भी वो एक बाइनरी रिलेशन है, अगर मैं सिर्फ इसको लिखूंगा तो भी इसका वो बाइनरी रिलेशंस हैं। सो इसके टोटल 4 आपके बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। इसके बाद डोमेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो इसमें आपका बाइनरी रिलेशंस बनेगा उसके फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, यानी x वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और सेकंड वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1। तो उससे आपको ये समझ आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज बाइनरी रिलेशन, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। So in question number 1, 2 sets are given to you, that is L and M. L is A, B, C, M set is 3 and 4, and we have to find any 2 binary relations into L into M and M into L. Any 2 binary relations. So binary relations के लिए सबसे पहले क्या करना है, you need a Cartesian product, यानी हमने इसका Cartesian product बनाना है, हमने इसका product बनाना है ordered pair की शेप में, जो अभी आप सीख चुके हैं। तो बनाते हैं। L मीन्स कि आपने पहले L सेट को लिखना है, तो क्या बनेगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, A इंटू 3 A and 4, नाउ B and 3 B and 4, नाउ C and 3 and C and 4। सो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज L इंटू M। सो यहाँ पे अब आपने बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। बाइनरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ this product of set. So how many elements this has, 1 2 3 4 5 6, means 2 raised to power 6, that is equal to 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64, means we can make 64 binary relations of this set। इस set के कितने binary relations बन सकते हैं, 64, but we have to make only 2 binary relations। हमने सिर्फ 2 binary relations बनाने हैं, तो वो कोई से भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी के, कोई भी आप 64 में से 2 बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी रिलेशन R1 में बनाता हूँ, कोई से भी इसमें 2, मैं अगर इसको सिर्फ A और 3 को लिख लूँ तो डेट इज आल्सो अ बाइनरी रिलेशन। R2 में बना लेता हूँ B and 3 and C and 3, ये मैंने R2 बना लिए, कोई से भी 2 मैंने बना लिए, ये आपके बाइनरी रिलेशंस बन गए हैं। ठीक है, आप कुछ और भी बना सकते हैं आपका। तो इन क्वेश्चन में आपका आंसर पीछे से जो बुक में दिए गए आंसर से डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसके 64 बाइनरी रिलेशंस बनते हैं और आपने कोई से 2 लिखने हैं यहाँ पे। तो R1 R2 आपने लिख लिया। सिमिलरली नाउ M to L, M into L मीन्स अब हम क्या ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अब M का जो एलिमेंट है पहले आएगा। अब इसका क्या बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, 3 and A, 3 and B, 3 and C, similarly 4 and A, 4 and B and 4 and C। So this is your product। अब आपने इसके बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, तो इसके बाइनरी रिलेशंस क्या बनेंगे, कोई से भी आप 2 बना सकते हैं। सपोज आप R1 बनाते हैं, मैं लिख लेता हूँ 3 and B, 3 and C, 4 and A, ये भी एक रिलेशन है। मैं एक एलिमेंट लिखूंगा, वो भी एक रिलेशन है। सिमिलरली R2 में लिख लेता हूँ, वो आपका लिख लेता हूँ मैं 4 and B, उसमें बस मैं एक एलिमेंट लिख लेता हूँ। सो इन दिस वे यू कैन मेक बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस के लिए पहले आपने क्या बनाना है, पहले आपने प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद आप उसमें से रिलेशंस बना सकते हैं जितना आपसे पूछा जाए। उसके बाद नेक्स्ट चीज थी व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज, अब इस क्वेश्चन में उसने डोमेन और रेंज नहीं पूछी आपसे,
लेकिन अगर डोमेन बतानी है तो क्या होगा, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द बाइनरी रिलेशन। मतलब इसका मैं अगर लिखना चाहूँ कि व्हाट इज डोमेन, डोमेन ऑफ R1, तो क्या डोमेन आएगी, दैट इज ए, सिंपली ए। सेकेंड एलिमेंट इज अ रेंज, सेकेंड एलिमेंट क्या है, रेंज, रेंज ऑफ R1 दैट इज 3। मैंने जितने बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे सबकी डोमेन एंड रेंज अलग-अलग होगी। यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपकी इसकी डोमेन क्या होगी, दैट इज B एंड C फर्स्ट एलिमेंट्स, और व्हाट इज रेंज, दैट इज 3 बिकॉज 3 इज कॉमन, तो हम सिर्फ उसमें 3 लिखेंगे। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने y इंटू वाई का प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, y इंटू वाई। तो यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख लेता हूँ। अब जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा इसका, -2 and 2, -2 and 1, -2 and 2। कितने इसके प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे, 3 3s are 9। सो सिंपली नाउ 1 1 and -2, 1 and 1, 1 and 2, now with 2 2 and -2, 2 and 1 and 2 and 2। so in this way you can find its product। कितना आसान काम है, मुझे बताएं इस चैप्टर में कोई भी तक मुश्किल काम आया है, कोई अलजबरा नहीं है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आसान से काम है और इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब आपने इसका बाइनरी रिलेशंस बनाना है, 2⁻9 मीन्स 256 इसके बाइनरी रिलेशंस आप बना सकते हैं। तो अब आपने सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं और उसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। सो व्हाट इज़ योर बाइनरी रिलेशन 1, मैं एक बना देता हूँ, कोई सा भी आप रिलेशन बना लें, इसमें से किसी को भी मैं लिख सकता हूँ और जितने मर्जी आप इसमें लिख सकते हैं, -2 and 2, 1 and -2, 1 and 1। ये मैंने एक बाइनरी रिलेशन बना लिया। अब इसको मैं बाइनरी रिलेशन 1 कह देता हूँ और इसका हमने डोमेन और रेंज भी लिखनी है। सो व्हाट इज डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1 क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -2 1 1। सो आई विल राइट ओनली -2 and 1, दैट इज योर डोमेन। 2 दफ़ा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने 2 लिखा हुआ है। तो रेंज क्या होगा, रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज 2 -2 and 2। सो रेंज ऑफ R1 क्या होगा, what is second elements, that is 2 and -2 and 2। so I will write 2 and -2, 2 को 2 दफ़ा हम नहीं लिखेंगे, रिपीट हम सेट में एलिमेंट्स को नहीं करते। so I hope you understand how to find the Cartesian product, how to make the binary relations from the product, and what are the domain and range of this product or this element। so now come to the next question, an important question of exercise 5.5। so in this question, two sets L and M is given to you, and what is set A, that is x belongs to natural numbers and x is less than and equal than 5, and what is M, that is y prime numbers and y is less than 10। so सबसे पहले हम सेट बना लेते हैं, that is L is equal to क्या सेट आएगा, नेचुरल नंबर्स लेस देन एंड इक्वल देन 5 मीन्स 1 2 3 4 and 5, and what is your M, that is prime numbers and less than 10। so what are the prime numbers which has only 2 factors, means 2 3 5 and 7, and you have to make relations from L to M। L to M आपने रिलेशंस बनाने हैं, मीन्स L into M। और कितने रिलेशंस बनेंगे, कितना इसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 5 एलिमेंट्स, एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 4। सो इट मीन्स 5 4s are 20 आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जब आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। सो बनाते हैं, आप थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये चीज़, लेकिन आपको पता है कितनी आसान है। ऑर्डर को आपने ज़हन में रखना है, क्या बनेगा, पहले 1 के साथ सबके बना लेते हैं, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 5, 1 and 7। अब आप 2 के साथ बना लें, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 5 and 2 and 7। अब आप 3 के साथ बना लें, 3 and 2, 3 and 3, 3 and 5, 3 and 7। अब आप 4 के साथ बना लें, 4 and 2, 4 and 3,
4 एंड 5, 4 एंड 7, ऐसे लग रहा है जिस तरह हम काउंटिंग याद कर रहे हैं। अब आप 5 के साथ बनाएंगे 5 एंड 2, 5 एंड 3, 5 एंड 5 and 5 and 7. So total there are 20 ordered pairs in this product. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। और एक चीज़ और साबित होगी, 20 तक इंग्लिश आती है मुझे। अब हमने क्या करना है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया है। अब आपने बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। ये बाइनरी रिलेशंस बनाना है, इसका डोमेन रेंज बतानी है, बाइनरी रिलेशंस बताना है, इसकी डोमेन रेंज बतानी है, और इसमें कंडीशंस जो दी गई हैं उसको आपने समझना है। और पहले यहाँ पे देखें, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, एक्स को बिलोंग करता है, और सेकंड एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, वो आपका वाई को बिलोंग करता है। नाउ कंडीशन इज देयर दैट इज वाई इज लेस देन एक्स, वाई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, आपने वो रिलेशन बनाना है। मीन्स अब इसमें से आप वो एलिमेंट्स निकालेंगे जिसमें वाई जो है वो एक्स से जिसकी वैल्यू कम है, मतलब सेकंड पेयर की वैल्यू पहले वाले से कम है। वो देखते हैं हम कौन कौन सा है। एक आपका 3 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आ जाएं 4 2 4 3 5 2 5 3, ये देखें इन सब में अगर आप देखें तो 3 2 मतलब y इज लेस देन x, 2 4 y इज लेस देन x, 3 एंड 4 y इज लेस देन x। सो हम इस रिलेशन को लिखते हैं, दैट इज 3 and 2, then 4 and 2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3 2 4 2, then 4 and 3, 4 and 3, and next 5 and 2 and 5 and 3, 5 and 2 5 and 3। मीन्स इस कंडीशन के मुताबिक आपने देखना। अब आप देखें सारे ऑर्डर्ड पेयर में y इज लेस देन x, y जो है वो x से छोटा है। अब आपने इसकी डोमेन लिखनी है। डोमेन क्या है, ऑलवेज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू डोमेन। सो डोमेन ऑफ R1 व्हाट इज 3 4 and 5, and what is range of R1, that is second element, that is 2 3 2 3, means 2 and 3। clear, understand? So now come to the second part, that is y is equal to x, means relation of such ordered pairs their y is equal to x, mean y और x दोनों सेम है। तो देखते हैं कहाँ पे सेम है, 2 into 2 में सेम है, then 3 into 3 में सेम है, और then 5 into 5 में सेम है। So we have only 3 ordered pairs in binary relation 2, that is R2 according to given condition, 2 and 2, 3 and 3, and 5 and 5. So what is your domain of R1, R2, sorry, what is domain, first element, that is 2 3 and 5, and what is your range of R2, that is also the same, that is 2 3 and 5. So now come to the second next two parts of the same question. So in third part, the condition is given to you, that is x plus y is equal to 6, means you have to write the binary relation such condition that is x plus y is equal to 6, means यहाँ पे वो ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें x और y को आप प्लस करें तो आपका आंसर क्या आए, 6 आए। तो देखते हैं इसमें से कौन से ऑर्डर पेयर जिनको सम करने से 6 आता है, that is 1 1 and 5, then 3 and 3, and is there anyone, yes, one more, we have 4 and 2. So in R3 we have the ordered pair of 1 and 5, 3 and 3, and next one is 4 and 2। ये आपकी कंडीशन के ऊपर पूरे उतरते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मीन इनका सम कितना होना चाहिए, 6। सो आगे आपको पता है हाउ यू राइट द डोमेन ऑफ R3, दैट इज योर फर्स्ट एलिमेंट्स 1 3 and 4, and what is the range of R3, that is 5 3 and 2, the second element belongs to range। So now last part of this question, that is relation 4, इसमें क्या कंडीशन है, y minus x is equal to 2,
मीन्स y और x में डिफरेंस कितना होना चाहिए 2। y आपका x से 2 वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। y में से हम x माइनस करें तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 2। सो देखते हैं इसमें से कौन सी ऑर्डर पेयर है। ये देखें 1 एंड 3, अगर आप 3 में से 1 माइनस करें क्या आंसर आएगा 2। देन 3 एंड 5, 5 में से 3 माइनस करें तो आपका आंसर क्या आएगा 2। एंड द लास्ट वन इज 5 एंड 7, 7 में से आप 5 माइनस करें 2। तो इसमें भी आपके 3 आपके ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। इस रिलेशन में भी हम लिख लेते हैं, दैट इज 1 एंड 3, 3 एंड 5 एंड 5 एंड 7। अगर आप देखें तो दिस 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2. So these 3 ordered pairs according to this condition. So now you have to write its domain and range. So what is domain of R4? That is 1, 3 and 5. That is the first element of the ordered pair. And second one is range. What is range of R4? That is 3, 5 and 7. So that's all for today. I hope you understand. Easy exercise है, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब आपने इसको प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप ये चैप्टर सीख सकते हैं। और इस चैप्टर को करने के बाद आप इस मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में आसानी से मैथ्स में पास हो सकते हैं। सबसे आसान चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर की है, दैट इज़ सेट्स। So now you know how to find what is ordered pair, how to find the Cartesian product, how to make the binary relations, and what is domain and what is range. अब सिर्फ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और एक काम और करना है, इसको आपने करना नहीं भूलना। अभी तक अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो शेयर लर्निंग मैथ स्किल्स विद काशिफ विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लास फेलोज, विद योर रिलेटिव्स। अस्सलामु अलैकुम।